पाकिस्तान में इंडिजिनसली वाइल्ड हेम्प ग्रो करता है, उससे हमने फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया है, उससे यार्न में कन्वर्ट किया है और देन उसका कपड़ा बना के उसको फाइनल जीन्स में हमने इसको कन्वर्ट किया है। हेम्प जो है वो एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हमेशा कॉस्टली होते हैं। अगर हम स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट दुनिया को बेचेंगे तो हमारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाने के मौके हैं। दुनिया में एक डिमांड जनरेट हो रही है, वो ये है कि टेक्सटाइल एक पोल्यूटेंट इंडस्ट्री है और अब इसको किस तरीके से सस्टेनेबल बनाया जाए। कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट है और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है, जो कि हेम्प के साथ ऐसा नहीं है। और अगर हम 20% या 30% हेम्प को कॉटन के साथ इंक्लूड करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट को 20 या 30% सस्टेनेबल बना रहे हैं। दुनिया में हेम्प जो है वो 2 तरह के होता है, एक तो टॉक्सिक होता है, एक नॉन टॉक्सिक होता है। जो नॉन टॉक्सिक हेम्प होता है उसमें THC कंटेंट 0.3 से कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी किस्म का नशा प्रोड्यूस नहीं करता। उसको हम इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं और इंडस्ट्रियल हेम्प प्योरली फॉर फाइबर पर्पस ग्रो किया जाता है। हेम्प एक सस्टेनेबल फाइबर है और प्लस इसके अंदर एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि ये इनहेरेंटली एंटी माइक्रोबियल है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को जीन्स के अंदर इंक्लूड करने का एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो कि पाकिस्तान में डेनिम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को कन्वे हुआ। पोस्ट कोरोना सिनेरियो में पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, तो इट इज़ वन ऑफ देम कि एक नई इनोवेशन आ रही है और पाकिस्तान में हमने इस पर लीड ली है। हमने अभी तक 10% और 20% के साथ काम किया है और वो पाकिस्तान वाइल्ड हेम्प के साथ सक्सेसफुल हुआ। जब वो फाइबर्स वेट फॉर्म में आ जाते हैं देन उसकी वॉशिंग होती है। वॉशिंग के बाद फिर हम उसको मैकेनिकली फाइबर्स को अलहदा करते हैं। जब ये फाइबर्स सूख जाती हैं, बेसिकली ड्राई होते हैं, तो उसके अंदर दोबारा हार्शनेस आ जाती है। अब जब हम इसको कॉटन के लिए ब्लेंड करते हैं तो हमें सॉफ्ट फाइबर रिक्वायर्ड होते हैं, वगरना इसके ऊपर ट्विस्ट नहीं आता। तो इस सॉफ्टनेस को अचीव करने के लिए हम इसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ इसको ट्रीट करते हैं। दैन हम उसको कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं विद ए गिवन रेशो और दैन फिर हम उसको नॉर्मल जो कॉटन का स्पिनिंग प्रोसेस है उसके थ्रू गुजारते हैं और उससे उसका यार्न क्रिएट करते हैं। और देन आफ्टर द यार्न फिर इसको हम जीन्स में डेनिम में चलाते हैं। अगर आप डेनिम को देखेंगे तो वो बाहर से अगर आपको ब्लू नज़र आ रही है तो अंदर से वाइट नज़र आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि वाइट यार्न जो है वेफ्ट यार्न वो अंदर की तरफ होता है। तो वी आर यूजिंग इट इनसाइड द जीन्स सो दैट कि हम इससे जो है वो स्किन के साथ कांटेक्ट में रहें और स्किन से जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने में मदद दें। नॉन टॉक्सिक हेम्प जिसे इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं, उसका जर्मप्लाज्म या उसके सीड्स को इंपोर्ट किया जाएगा थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और उसके बाद फिर हम जो है उसको एक्लेमेटाइज करेंगे पाकिस्तान के अंदर और जो फाइबर करैक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए जिस प्लांट से वो हमें हासिल होंगी, हम उस एक्लेमेटाइज प्लांट के थ्रू हम जो है वो यहाँ पे क्रॉप डेवलप करेंगे। हम एक वैल्यू चेन बनाएंगे जिससे हमारे पास पीछे क्रॉप भी होगी और आगे टेक्नोलॉजी भी होगी और हम फिर वो वर्ल्ड की डिमांड जो है वो पूरी कर सकेंगे।